Hello friends, a very warm good evening to all of you. I Ayushi welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. भाई फटाफट से पहले तो आप ये बताओ कि आप सभी कैसे हो और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। सबसे पहले तो ये बताओ क्या कल का जो सेशन आया था सीरीज का, अल्फाबेटिकल सीरीज का, वो सेशन आपको कैसा लगा? ठीक है, सबसे पहले तो वो बताओ। और दूसरी बात, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि क्या रहने वाला है अब हमारे स्टडी का स्टडी प्लान। ठीक है, तो भाई टाइमिंग क्या रहेगी? अब मैं आपसे एक दिन में 4 बार मिलूंगी। ठीक है, एक दिन में कितनी बार मिलूंगी? 4 बार मिलूंगी। और उन 4 बार में कब कब मिलूंगी? 3 बजे दोपहर में। ठीक है, शाम में आपको मिलूंगी 5 बजे, नाइट में आपको मिलूंगी मैं 9 बजे, और अगेन मैं आपको नाइट में मिलूंगी 11 बजे। ठीक है, भाई ये टाइमिंग आप याद कर लो। और रही बात अगर डेज की, तो इस वीक में आपको पूरा सारे डेज देखने को मिलूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं आपको मंडे टू संडे मिलूंगी एक्सेप्ट वेडनेसडे। ठीक है, आपको वेडनेसडे को लेक्चर नहीं मिलेगा, बाकी मंडे टू संडे आपकी क्लास रेगुलर होगी। नेक्स्ट वीक से वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी, मंडे टू संडे क्लास होगी। क्लियर? और टाइमिंग रहेगा 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 11 बजे। क्लियर? होप सो आपको टाइम और शेड्यूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, तो आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अगर हम इस टॉपिक की बात करें, तो ये टॉपिक आपका चाहे प्रीलिम्स हो और चाहे आपका मेंस हो, दोनों ही सेक्शन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। दैट इज 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों का ही पार्ट ये देखने को मिलता है। क्लियर? चलो भाई, बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। भाई टाइप्स की बात करें अगर, तो इसके 5 से 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है आपका वर्ड कोडिंग। कौन सा टाइप? वर्ड कोडिंग। ये क्या होता है? इसमें आपको एक वर्ड दिया होता है, ठीक है, और उसका यहाँ पे आपको कोड मेंशन होता है। ठीक, आपको क्या करना होता है? उस कोड को आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल में उस कोड में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक्चुअली उसमें कौन सा कोड फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हो सकता है कि उसमें प्लेस वैल्यू से ही काम चल रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि ऑपोजिट्स वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू से रिलेशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पे आपके सर्टेन पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो। कैसे? देखो, हो सकता है आप ऐसे फॉलो करा रहा हो सकता है इस तरह पैटर्न फॉलो कर रहा हो सकता है सीधा सीधा पैटर्न फॉलो कर रहा हो, कभी कभी +2 +4 +6 का लॉजिक फॉलो कर सकता है, कभी कभी +3 +5 +7 +11। ठीक है, तो भाई ये क्या है जल्दी से बताओ? तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? कभी कभी 1 3 5 7 9 से कर सकता है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब है क्या एक्चुअल में? तो ये सब आपका एक्चुअल में सर्टेन पैटर्न्स है। क्लियर? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो कभी कभी आपको सर्टेन पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट कोडिंग क्या है? तो नेक्स्ट कोडिंग है आपकी चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग कहो, या फिर कुछ लोग इसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता इसलिए ये चाइनीज कहलाती है। क्लियर? तीसरी है आपकी बाइनरी कोडिंग। ये बेसिकली आपका एसबीआई पूछता है।
ठीक है। चौथी है आपकी कंडीशनल कोडिंग। ये इस बार आपको IBPS क्लर्क मेंस 20 में देखने को मिली थी। जनवरी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको कंडीशनल कोडिंग 5 नंबर की देखने को मिली। क्लियर। लास्ट वन इज न्यू पैटर्न कोडिंग। न्यू पैटर्न कोडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर आप मेंस में न्यू पैटर्न कोडिंग नहीं बना पाओगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो ये आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर। इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आज 9 बजे और 11 बजे जुड़ना मत भूलना, क्योंकि 9 बजे और 11 बजे जो क्लास होगी वो न्यू पैटर्न की होगी। एंड लास्ट वन इज स्पेशल कोडिंग बाय आयुषी मैम, ठीक है। तो ये भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। क्लियर। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलो भाई देखो, इसमें आपको क्या दिया है, ऑपोजिट्स। मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में भी ऑपोजिट याद करना सिखाया था। होप सो आपको याद हो गया होगा। एक बार मैं आपको जस्ट रिवीजन के तौर पे बता दे रही हूँ। आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन या फिर इवनिंग, फुल, ठीक है। यहाँ पे आओ तो ये हो जाएगा GT रोड। यहाँ पे आओगे तो ये आपका हो जाएगा हाई स्कूल। ये आपका हो जाएगा इंडियन रेलवेज। ये आपका होगा जाने क्यों। ये आपका हो जाएगा PK। ये हो जाएगा लव या फिर लखनऊ, ठीक है। और या ये हो जाएगा आपका मैन। इस तरह से आप ऑपोजिट्स को याद कर सकते हो। और अगर बात करें प्लेस वैल्यूज की, तो प्लेस वैल्यू के लिए भी मैंने आपको कल 3 ट्रिक्स बताई थी। पहली मैंने आपको बताई थी इजोटी, जो कि आपके 5 के मल्टीपल पे रन करती है। क्लियर। दूसरी मैंने आपको बताई थी सिफिलोरेक्स, ठीक है, जो आपके 3 के मल्टीपल पे रन करती है, ठीक है। एंड जो तीसरी बताई थी DHL PTX, तो ये आपकी 4 के मल्टीपल पे रन करती है। क्लियर। होप सो आपको ये तीनों ट्रिक्स याद हो गई होंगी, ठीक है। चलो भाई, कुछ वर्ड्स के आप जो नहीं याद होते हैं या जिनकी कोई ट्रिक नहीं है, उनको भी आप बना सकते हो। कैसे, देखो एक दो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आपका दिया है जी, ठीक है। अगर इस जी को ऐसे लिखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इस जी को ऐसे लिखो तो आप देख पा रहे हो कि ये किसके जैसा लग रहा है, ये आपका 7 की तरह लग रहा है, ठीक है। तो जी का कोड क्या हो गया बच्चा, 7 हो गया। एच की बात करें तो एच को ऊपर से राउंड कर दो, नीचे से राउंड कर दो, तो ये आपका किसके जैसा लग रहा है, 8 के जैसा लग रहा है, ठीक है। आई की बात करें, इसको आई को ऐसे लिखो तो इट लुक्स लाइक व्हाट, दैट इज 9। क्लियर। तो इस तरह से कुछ लेटर्स को आप अपने आप लिख के भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक्स लिखा है, तो देखो एक्स में लाइनें कितनी, ये बताओ पहले आप जल्दी से। क्रॉस लाइनें कितनी, 2, ठीक है। और ये कोने कितने, 4, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 24। क्लियर। इस तरह से लेटर्स को देख के भी आप आराम से उसकी प्लेस वैल्यू बना सकते हो, ठीक है। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड कोडिंग और चाइनीज कोडिंग। सो भाई आज आप यहाँ से 5 नंबर पक्के करके जाओगे, ये गारंटी है, ठीक है। चलो भाई, ये मैंने आपको बता दिया कि वर्ड कोडिंग को करने के लिए किन किन पॉइंट्स को रिमेंबर रखना पड़ता है। पहला है आपका वर्ड, दैट इज प्लेस वैल्यू। दूसरा है आपका वर्ड, दैट इज ऑपोजिट। एंड तीसरा है आपका वर्ड, दैट इज पैटर्न। और चौथा है आपका स्किप। अब आप कहोगे मैम ये कौन सा पैटर्न होता है, तो स्किप का मतलब लीव कर देना। क्या करना, लीव कर देना, मतलब
क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। अगर आप प्लेस वैल्यू लगाते हो, आप ऑपोजिट लगाते हो और आप पैटर्न लगाते हो, लेकिन स्टिल यू विल नॉट गेट द लॉजिक, आपको तब भी लॉजिक नहीं मिलता है। सो बेटर है, टाइम वेस्ट से अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। गलत करने से तो बहुत बेटर है। क्लियर? चलो भाई, मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा है राइट आंसर। यू ऑल हैव 10 सेकेंड्स। 10 से 20 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अदरवाइज स्किप कर दो। फटाफट से बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज आज के सेशन में और बताऊंगी कि किस तरह से ऑप्शंस के साथ खेला जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडिंग डिकोडिंग पूरा सॉल्व करते हैं, जबकि आप जब ऑप्शंस के साथ खेलोगे तो आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। क्लियर? चलो भाई, देखो यहाँ पे लिखा है आपका सी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है क्या लास्ट में सी, पहले लिखा है आर और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है आर। इंटरचेंज कर दो, इसका मतलब ये आर यहाँ आया और ये सी यहाँ आया। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, इस ओ में करो +1 और उसे लिखो यहाँ। क्लियर? इस ई में करो +1 और एफ को लिखो यहाँ पे। एम में +1 करो, एन +1 करके लिखो वहां पे, ठीक है। टी में +1 करो और यू लिखो यहाँ पे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या किया गया, चलो देखो, मेडिसिन पे ऑपरेट कर देते हैं फटाफट से। इस एम को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, ठीक है। इसी को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। इस ई में करो क्या +1, एफ को रखो यहाँ। क्लियर? इस एन में करो +1, ओ को रखो यहाँ पे। फटाफट से ऑप्शंस के साथ ग्रो थ्रू कर लो कि लास्ट में एफ एम कहाँ मिल रहा है और स्टार्टिंग में ई ओ कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ तो नहीं मिल रहा, ये गया, यहाँ नहीं मिल रहा है, ये गया, ठीक है। यहाँ पे ईओ मिल रहा है, लास्ट में एफएम मिल रहा है, यहाँ पे ईओ मिल रहा है, लास्ट में एफएम मिल रहा है। इसका मतलब आगे भी ऑपरेट करना पड़ेगा। डी में +1 करो, लिखो ई। आई में +1 करो, लिखो जे। तो देख लो, ई ओ जे और ई एफ एम किस में मिल रहा है, जल्दी से देखो। तो ई ओ जे यहाँ भी मिल रहा है, ई ओ जे यहाँ भी मिल रहा है। ई एफ एम आपका, सॉरी, यहाँ पे आपको जे एफ एम मिल रहा है, जबकि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ई एफ एम। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो इस तरह से आप ऑप्शंस के साथ खेल सकते हो। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताओ, 10 सेकेंड्स यू ऑल हैव। इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है बच्चा। चलो देखो, ये जो आपको x दिख रहा है, इसमें +1 करो, क्या मिला, y मिला, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको l दिख रहा है, इसमें +1 करो, क्या मिला, m मिला, ठीक है। ये जो n दिख रहा है, इसमें +1 करो, o मिला। ये जो d दिख रहा है, इसमें +1 करो, e मिला। इसका मतलब क्रॉस में करके +1 करते जाओ, ठीक है। टाइगर, तो जल्दी से देख लो, टी में +1 करो, यू, सॉरी, नीचे से +1 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है। और यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। क्लियर? समझ आ रहा है? यहाँ पे लाओगे तो ये हो जाएगा डी, यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा एच, और ये जी से एक पहले क्या, एफ। देखो, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ +1 कर लो और चाहे ऊपर से नीचे की तरफ
-1 कर लो। बात वही है, क्रॉस में करके लिखना है। ठीक है, तो क्या करोगे, चाहे आप टॉप से बॉटम करके +1 कर लो, और चाहे बॉटम से टॉप करके, सॉरी, टॉप से बॉटम करके -1 कर लो, या फिर बॉटम से टॉप करके +1 कर लो। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। यू ऑल हैव 10 सेकेंड्स, फटाफट से बनाओ। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई देखो, इसमें किया +2, F में 2 जोड़ो H, R में 3 जोड़ो U, I में 4 जोड़ो M, E में 5 जोड़ो J, N में 6 जोड़ो T, D में 7 जोड़ो K। इसका मतलब +2 +3 एंड सो ऑन का लॉजिक चल रहा है। लिखो वर्ड कैंडल। ठीक है, +2 करो, क्या मिला, E मिला। +3 करो, क्या मिला, D मिला। +4 करो, क्या मिला, जल्दी से बताओ, R मिला। ठीक है, फटाफट से ऑप्शन के साथ जाओ। ED, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और बताओ। 10 सेकेंड्स यू ऑल है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो, आपका ये जो एस है, ये आपका यहाँ पे आ गया, ये टी आपका यहाँ पे आ गया। इट मीन्स पैटर्न क्या लगा, दिस वन। ठीक है, फिर ये जो टी था इसका आपस में क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ये जो ई था इसका आपस में एन से क्रॉस हो गया, और ये डी सीधा सीधा हो गया। क्लियर, चलो भाई, अब देखो पेन का कलर चेंज कर ले तो आपको क्लैरिटी से दिखेगा। ठीक, चलो भाई देखो, अब आप क्या करोगे, अगर आप ये वर्ड सोर्सेस के साथ जाओ, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे इस एस को लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे इस एस को लिखोगे, ये ओ यहाँ आ जाएगा, ये यू यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से ये सी यहाँ आएगा, ये ई यहाँ आएगा, और ये आर सीधा सीधा हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम क्या पैटर्न लग रहा है, तो देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इसी के साथ एक और लग रहा है, और वो आपका ये क्रॉस लग रहा है। ठीक, तो बिल्कुल ये एक पैटर्न बिल्कुल है। क्लियर, सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो भाई, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बनाना और बताना क्या रहा राइट आंसर। चलो भाई, बनाओ और बताओ। यू ऑल हैव 10 सेकेंड्स, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा। चलो भाई, बनाओ और बताओ। और आपको कोड निकालना है मोल्डिंग का। चलो देखो, बी से +1 किया, दैट इज सी। ठीक है, नीचे से ऊपर जाओ या फिर ऊपर से नीचे आओ, एन से ओ मिला मतलब +1। ठीक है, तो देखो नीचे से ऊपर जाओगे तो +1, और ऊपर से नीचे आओगे तो -1। क्लियर, समझ आ रहा है। देखो एम में -1 करो, क्या मिलेगा, एल मिलेगा। ठीक है, ओ में -1 करो तो क्या मिलेगा, एन मिलेगा। क्लियर, यू में -1 करो, क्या मिलेगा,
टी मिलेगा। तो फटाफट से ऑप्शन के साथ जाओ और देखो किसमें आपको LNT मिल रहा है। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप जल्दी जल्दी ऑप्शंस के साथ वर्क करो। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और बताओ। 10 सेकेंड यू ऑल हैव। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से। 10 सेकेंड यू ऑल हैव। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। सो भाई चलो देखते हैं। बोला गया ये एस यहाँ आया, ये एस यहाँ आया, ये वाई यहाँ आया, ये टी यहाँ, ये एम यहाँ, ये ई यहाँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको भी क्या कर लो, चेंज कर लो। तो देखो ये एफ आपका यहाँ आ जाएगा, ये ए आपका यहाँ आ जाएगा, और ये आर आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फटाफट से देख लो कि कहाँ पे आपको ARF गिवन है। तो जहां पे भी ARF गिवन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये थर्ड वाला भी होगा नहीं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि जब आप ये नियरर को देखोगे ना, तो भी देखो ए पहले आ गया, फिर आपका क्या आया, एन इंटरचेंज हो गया, और ई जो बीच में था वो बीच ही में रहा। क्लियर। तो इसी तरह से आप फ्रैक्शन को भी चेंज करोगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो बोला गया कि z की वैल्यू 52 है, ठीक है, एक्ट की वैल्यू 48 है। फटाफट से बताइए कि बैट का कोड क्या होगा। तो जल्दी से बताओ कैसे आया ये। तो देखो z की प्लेस वैल्यू कितनी, 26, 26 का 2 गुना कितना, 52। इसी तरह से a की प्लेस वैल्यू कितनी, 1, c की प्लेस वैल्यू 3, और t की प्लेस वैल्यू 20। 20 प्लस 3 दैट इज 23 प्लस 1 दैट इज 24, 24 इंटू 2 दैट इज 48। क्लियर। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बैट की प्लेस वैल्यू 2, 1, 20। ठीक है, तो 20 2 22 और 1 23, और 23 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 46। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई अब आपका वर्ड कोडिंग तो मैंने आपको करा दी। नाउ अब आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है चाइनीज कोडिंग। अगर हम बात करें तो 5 नंबर की हर एग्जाम्स में आती है, पीओ हो चाहे क्लर्क, 100% आएगी जरूर। ठीक है, तो जब आएगी तो फटाफट से बनाएंगे, और ये बनाना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड्स फॉर सी, सी के लिए कौन सी डिजिट स्टैंड करेगी। तो फटाफट से सी ढूंढो। तो सी कहाँ मिल रहा है, सेकेंड लाइन में मिल रहा है। लेकिन बेटा आपको और भी तो कोड्स दिए हैं, सी गुड पिक्चर्स। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे आपका ये गुड यूज हुआ, यहाँ पे भी ये गुड यूज हुआ, तो इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन, ये 4 कॉमन। तो इट मीन्स गुड का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो पिक्चर्स, ठीक है, यहाँ यूज हुआ, और यही पिक्चर्स आपका यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोड कॉमन था आपका, 7। यहाँ पे भी क्या कोड कॉमन था, 7। तो बेटा क्या बच गया आपका, 8 बच गया। तो सी का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मतलब क्या करते हैं, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के जो कोड निकालना होता है उसको कॉमन फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं,
कॉमन फाइंड आउट करते हैं। एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि जब हम कॉमन फाइंड आउट कर रहे थे तो मैंने अपने सिंबल्स का नोटेशन बदल दिया था। क्या बदल दिया था? नोटेशन बदल दिया। मतलब कहीं ट्रायंगल रखा, कहीं सर्कल, कहीं पे रेक्टेंगल। क्यों किया ऐसा? इसलिए किया ताकि आपको कोड पहचानना आसान हो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा प्रेशर होता है और अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो कोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ व्हाट इज द कोड फॉर ओपन। ओपन का कोड क्या होगा? तो चलो जल्दी से डील करते हैं। देखो, नाउ यूज हुआ, यहाँ पे भी यूज हुआ, शॉप यूज हुआ, यहाँ पे भी यूज हुआ, तो हमको सिर्फ ओपन चाहिए ना, तो नाउ और शॉप काट दो। तो दोनों में देखो कौन सा कोड कॉमन है? आपका एक जे कॉमन है और एक जीए कॉमन है। जीए भी चला गया। ठीक है, अब और क्या कॉमन मिल रहा है? आपको मिल रहा है विल। ठीक है, तो देखो विल आपका यहाँ पे भी है, विल आपका यहाँ पे भी है। तो कौन सा कोड आपका कॉमन हो रहा है दोनों लाइनों में? तो बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। तो कौन सा कोड डिफरेंट हुआ? वी ई डिफरेंट हुआ। इट मीन्स ओपन का कोड क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्योंकि बाकी सारे कोड क्या थे आपके? कॉमन थे। क्लियर? होप सो you all are getting what I want to say. क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई, ये वंश में 5 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। कोड पूछा गया, ग्राउंड का कोड क्या होगा? ठीक है, बनाइए और बताइए भाई कि ग्राउंड का कोड क्या होगा। तो उसी तरह से करेंगे जहां पे सॉल्व किया जा रहा होगा ऑप्शन से, वहां पे हम ऑप्शन के साथ घूम जाएंगे। देखो, ये रहा आपका ग्राउंड, ये भी रहा आपका ग्राउंड, ये भी रहा आपका ग्राउंड और यहाँ भी रहा आपका ग्राउंड। यहाँ पे एक वर्ड मिला ट्रिमेंडस, यहाँ पे भी एक वर्ड मिला ट्रिमेंडस। क्लियर? अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो और इस लाइन को ध्यान से देखो तो ग्राउंड और ट्रिमेंडस कॉमन है और इसमें भी ग्राउंड और ट्रिमेंडस कॉमन है। ठीक, लेकिन अब आप कोड दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? देखो, एक तो हो जाएगा एफएम और एक हो जाएगा एमएक्स। यहाँ पे भी देखो एफएम और एमएक्स। ठीक है, तो ग्राउंड और ट्रिमेंडस के दो कोड निकल के आए। ग्राउंड और ट्रिमेंडस का दो कोड निकला, क्या? एफएम और एमएक्स। क्लियर? चलो भाई, अब देखो सेकेंड लाइन को देखो, ध्यान से देखना, और फोर्थ लाइन को ध्यान से देखना। हार्ट हार्ट एक वाउंड और द, ये आपको यूज किया गया, जबकि इसमें यूज लास्ट लाइन में नहीं हुआ। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप सेकेंड लाइन में देखो तो सेकेंड लाइन में यूज किया हुआ कोड क्या है आपका? एफएम है। तो सीधा सा मतलब है कि ग्राउंड स्टैंड्स फॉर व्हाट? एफएम, एंड ट्रिमेंडस स्टैंड्स फॉर एमएक्स। तो ग्राउंड का कोड आपका क्या हो जाएगा? FM हो जाएगा। So the right answer of this particular question is FM. Clear? Move on to the next. फटाफट से बताओ PZ का कोड क्या होगा? PZ का कोड क्या होगा? तो देखो, अभी हमको पता चला कि FM हमारा किसका कोड था? ग्राउंड का कोड था। MX हमारा किसका कोड था? ट्रिमेंडस का कोड था। चलो भाई, निकालना किसका है? PZ का। तो एक PZ यहाँ यूज हुआ, एक PZ यहाँ यूज हुआ, लेकिन इसके साथ और क्या क्या कॉमन यूज हो रहा है? FM यूज हो रहा है, FM यूज हो रहा है। तो भाई देखो, ग्राउंड तो आपका चला गया, गया गया ना। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड द यूज हो रहा है, ग्राउंड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी ग्राउंड और द यूज हो रहा है। क्लियर? समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? तो ग्राउंड का कोड जब एफएम हो गया तो पीजेड आपका किसके लिए स्टैंड करेगा? पीजेड आपका द के लिए स्टैंड करेगा। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? आपसे बोला गया कि वर्ड और कोड, इन दोनों का आपको कोड बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बताओ
क्या रहा वर्ड और कोड का कोड। चलो भाई बताओ और बनाओ। चलो भाई देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ यूज हो रहा है ग्राउंड, यहाँ यूज हो रहा है कोड, यहाँ पे भी कोड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी ग्राउंड यूज हो रहा है। तो ग्राउंड का कोड तो आपका एफएम हो गया। और देख लो क्या कॉमन है, तो आपका एफ ई कॉमन है। ठीक है, इट मीन्स कि कोड का कोड क्या हो जाएगा आपका, एफ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। और आपका ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, तो ये वर्ड आपका कहीं भी स्टेटमेंट में यूज नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शन में कोई ऐसा कोड जरूर दिया होगा जो सबसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो कोड आपका एफ ई के साथ लगा हो और डिफरेंट हो, वही कोड क्या हो जाएगा, वर्ड कोड का कोड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। वाउंड का कोड आपको निकालना है। तो भाई वही सीधा सा फंडा, ये रहा आपका वाउंड और ये रहा आपका, यहाँ पे रहा आपका वाउंड। ठीक है, ये रहा आपका ग्राउंड, ये रहा आपका ग्राउंड। ग्राउंड का कोड हो जाएगा एफ एम। ठीक है, बाकी देख लो क्या कॉमन है आपका। तो बाकी आपका एक्स ई कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स ई कॉमन आ रहा है। इट मीन्स कि वाउंड का कोड आपका क्या हो जाएगा, एक्स ई हो जाएगा। क्लियर? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ यूनिवर्स का कोड क्या है। चलो भाई देखो, तो ग्राउंड और ट्रिमेंडस तो चले गए थे एफ ई और एफ एम, सॉरी एफ ई और एम एक्स के साथ। क्लियर? एफ ई और एम एक्स के साथ, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें ग्राउंड और ट्रिमेंडस की, ठीक है, तो इनका तो पहले ही निकाल दिया था कि ये आपका एफ एम हो जाएगा, ये आपका एम एक्स हो जाएगा। तो चलो भाई देख लेते हैं। ये रहा ट्रिमेंडस, ये रहा आपका ग्राउंड, यहाँ से एफ एम चला गया और यहाँ से आपका एम एक्स चला गया। क्लियर? लास्ट में आपका क्या यूज हो रहा है, आपका यूनिवर्स यूज हो रहा है। तो देख लो आप, और लास्ट लाइन में ग्राउंड और ट्रिमेंडस यूज हो रहा है। तो एफ एम और एम एक्स को छोड़ दो। ठीक है, आपके दो कोड बच गए। क्या बचा आपका, एच बी बचा और वाई जेड बचा। मतलब या तो यूनिवर्स का कोड आपका एच बी होगा या फिर आपका वाई जेड होगा, क्योंकि लास्ट लाइन के अलावा कहीं पे भी यूनिवर्स वर्ड यूज नहीं हुआ। तो कोड हो जाएगा आपका आइदर एच बी और वाई जेड। क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। भाई ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे बनाना और बताना कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला क्वेश्चन मैं आपको करा दे रही हूँ, देख लीजिए। ये रहा धीरज, ये रहा धीरज गया, ये आपका रहा दिनेश, ये दिनेश ये भी गया। ठीक है, ये रहा आपका आदर्श, ये रहा आदर्श, ये भी गया। इसका मतलब कोई ऐसा कोड शिवानी का होगा जो कहीं पे भी यूज ना हुआ हो। तो एम एन यूज हो चुका है, ठीक है, पी क्यू यूज हो चुका है, ओके, और आपका बी एन ये भी यूज हो चुका है। ठीक है, तो शिवानी का कोड आपका क्या रहेगा, शिवानी का कोड हो जाएगा आपका एस टी। क्लियर? होप सो आपको कोडिंग डी कोडिंग का चाइनीज पार्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? बहुत आसान होती है चाइनीज कोडिंग। और मैं आपको बताऊं, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, तो आप चाइनीज कोडिंग एक 1.5 सेकेंड्स में कर सकते हो, 1.5 मिनट। ठीक है, मतलब 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
देखो, अब इसमें अमन तो यूज हुआ है लेकिन ऑरेंज नहीं यूज हुआ, तो ऑरेंज आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाओगे, जो कोड सबसे ज्यादा डिफरेंट होगा वही ऑरेंज का कोड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो भाई, क्वेश्चंस तो यहीं तक थे, सेशन यहीं तक था। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे आरआरबी पीओ क्लर्क स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए स्पेशल क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है, जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे और 11 बजे, ये चारों लेक्चर्स में आज से आपको सारे सेशन में लास्ट में एनआरबी पीओ क्लर्क के लिए स्पेशल क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को बनाइएगा और उसका कलेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? चलो भाई, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और बनाना और बताना क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, पजल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और मंडे टू संडे वाली पजल है, ठीक है, पहले भी कराई है इस टाइप की पजल। सो बनाना और बताना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आरआरबी पीओ स्पेशल है ये। चलो भाई, होप सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो भाई बैंकर्स, आप सभी को मैं अभी से बैंकर्स बोल रही हूँ, बिकॉज यू ऑल आर माय फ्यूचर बैंकर्स। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज करियर मंथन। क्योंकि भाई मैं पहले भी कह चुकी हूँ, करियर मंथन को सब्सक्राइब करोगे तभी करियर बनेगा, बिकॉज नोटिफिकेशन क्लास की वहीं से मिलेंगी। क्लियर? चलो भाई, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।